ओके दोस्तों, तो अब हम लोग करेंगे डाउन द इंक्लाइन, यानी हम लोग इंक्लाइन के ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं। वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सहारे जो है वो हमारा प्लेन पे वापस आ रहा है। इस केस में हमें वो सारी चीजें निकालनी है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइन, ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, और लास्ट जो है वो है हमारा रेंज जो है वो मैक्सिमाइज किस कंडीशन में होगी और कितना है वो मैक्सिमम रेंज। वो सारी चीजें हमें अब याद करनी है, ठीक है। तो एक एक करके चालू करते हैं दोस्तों, लेट्स सी। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पाथ होगा वो तो कोई ना कोई एक पैराबोला होगा, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगेन मैं वी नॉट को दो कंपोनेंट के अलोंग डिवाइड करूंगा, तो x के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरा v नॉट कॉस अल्फा, और y के अलोंग जो है इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं g के बारे में बात करूं तो g को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो x के अलोंग अब एक्सीलरेशन है तो इट विल बी g साइन थीटा प्लस y के अलोंग ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, दैट विल बी माइनस g cos थीटा। यहां पर भी मैं कुछ चीजें तो लिख सकता हूं डेफिनेटली। वो क्या है, जो मेरा vx होगा दैट विल बी v नॉट cos अल्फा प्लस g sin theta into t. Vy will be v naught sin alpha minus g cos theta into t. ठीक है, राइट। नाउ इसके अलावा और भी लिख सकता हूं, vy स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट sin alpha का होल स्क्वायर माइनस 2g cos थीटा इंटू h। यह भी लिख सकता हूं मैं, और इसके अलावा x और y के लिए भी लिख सकता हूं। x जो होगा दैट x विल बी सिंपली v नॉट cos अल्फा इंटू t प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू t स्क्वायर। ये हमारा x हो जाएगा, और जो हमारा y होगा दैट y विल बी v नॉट साइन अल्फा इंटू t माइनस हाफ g cos थीटा इंटू t स्क्वायर। ये मैं x और y के बारे में डेफिनेटली लिख सकता हूं। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो एक एक करके सारी चीजें निकालना चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम किस तरीके से निकालेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, ये वापस जब हमारा इंक्लाइन प्लेट को हिट करेगा वही तो हमारा इंस्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट देगा। तो एट t इक्वल्स टू कैपिटल T जो हमारा y है वो 0 होना चाहिए। So that will be v naught sin alpha into t minus half g cos theta into t square। ये हमारे पास आ जाएगा। So यहां से जो मेरा t का वैल्यू आ जाएगा that will be 2v naught sin alpha upon g cos theta। तो दोस्तों ध्यान देना एक बात, जो हमारा अप द इंक्लाइन है और जो मेरा डाउन द इंक्लाइन है, दोनों केस में ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। t विल बी 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, और जो हमारा vy का फाइनल वैल्यू है वो अगर मैं चेक करूं तो दैट विल बी v नॉट साइन अल्फा माइनस g cos थीटा इंटू t। ठीक है, ये वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो g cos थीटा कट हो जाएगा, तो मेरे पास vy फाइनल जो आ जाएगा
यहां पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी वी नॉट माइनस वी नॉट साइन अल्फा, यानी अगेन इन दिस केस हमें जो y कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी होगी दैट विल डायरेक्टली गेट फ्लिप्ड, ठीक है, दैट विल डायरेक्टली गेट फ्लिप्ड, नथिंग एल्स। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा, मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट h हमारी कितनी होने वाली है वो हमें निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, ये हमारा इंक्लाइन के ऊपर का मैक्सिमम हाइट है दैट इज h, और यहां का जो वेलोसिटी होगा ये प्योरली हमारा vx होगा, vy तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है एट y equals to capital H, vy will be equals to 0, ठीक है। तो मेरे पास सिंपली कितना आएगा, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट साइन अल्फा का होल स्क्वायर -2g cos थीटा इंटू h। तो h जो होगा दैट विल बी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g इंटू cos थीटा। दिस विल गिव मी द मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइन। यहां पर भी हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो हमारा वर्टिकल मोशन है ये अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है, दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइन जो होगा वो डेफिनेट सी बात है, जो हमारा वो बदलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अप द इंक्लाइन जो होगा यहां पर कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं पड़ने वाला है, राइट। नाउ लेट्स सी, अब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच y इक्वल्स टू h, वो मैं किस तरीके से निकालूंगा ना। ऑब्वियस सी बात है फाइनल हमारा जो y वेलोसिटी है वो 0 है, दैट विल बी v नॉट साइन अल्फा माइनस g cos थीटा इंटू टी नॉट। तो टी नॉट जो आ जाएगा दैट विल बी v नॉट साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, and that is nothing but a t by 2, ठीक है। ये हमारा जो होगा वो एग्जैक्टली हाफ द टाइम जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आने वाला है, ठीक है। चलो इसको लेकर ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज द रेंज R along the incline. Now range R obvious सी बात है, the net x displacement है, तो obvious सी बात है when t is equals to capital T, x is equals to R। तो मेरे पास जो आ जाएगा R की वैल्यू, R is equals to, मैं यहां पर अगर पुट करूं, now this will be different obviously, that is v naught cos alpha into t plus half g sin theta into t square, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। so R is equals to t into v naught cos alpha plus g sin theta by 2 into t, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 v naught sin alpha divided by g cos theta। now g is cut, 2 is cut,
ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, एक वी नॉट जो है वो तो हमारा बाहर आ जा रहा है साफ साफ, और यहां पर टी भी पुट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा बाहर दैट इज 2v0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और यहां पर अंदर जो रहेगा दैट विल बी कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा बाई कॉस थीटा। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव इज, साफ साफ ध्यान दो, आर यहां पर मैं कॉस थीटा का जैसे ही एलसीएम लूंगा ऊपर बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, तो आर मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2v0 बाई जी साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा आर, द रेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस परफेक्टली। ये हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर मैं चौथा वाला पार्ट के बारे में बात करूं, रेंज मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ध्यान देना 2 साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सो आर की जो वैल्यू आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v0 बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ना ऑब्वियसली हमारे पास थीटा पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं अल्फा मेरे हाथ में है, अल्फा में डेफिनेटली कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, सो फॉर आर मैक्सिमम वी कैन सिंपली से दैट साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा must be equals to 1, यानी दैट इंप्लाइज 2 अल्फा माइनस थीटा सो पहली बात, अल्फा जो होना चाहिए दैट मस्ट बी थीटा प्लस पाई बाई 4, यानी अगर मैं डिग्री के टर्म्स में लिखूं तो यहां पर जो मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वो 45 डिग्री प्लस थीटा से करना पड़ेगा। यहां पर अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो यहां पर जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, नाउ दूसरी बात यह है, जो हमारा आर मैक्स होगा दैट इज v0 बाई जी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो आर मैक्स यहां पर जो आएगा दैट विल बी v0 बाई जी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बाकी किसी भी चीज पर और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, वहां पर जो 1 प्लस साइन थीटा था उसके बदले यहां पर जो आएगा दैट विल बी 1 माइनस साइन थीटा। तो डाउन द इंक्लाइन में भी बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हम लोगों ने अप द इंक्लाइन के लिए किए थे वो हमारा डाउन द इंक्लाइन के लिए भी वैलिड है। ओके
ओके दोस्तों, तो अब हम लोगों ने जो मैक्सिमम रेंज निकाले थे फ्रॉम अ हाइट प्रोजेक्शन एंड टू अ हाइट प्रोजेक्शन, उसके लिए मैंने तब बोला था जो बाद में मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रूफ देने वाला हूं वो वाला रिजल्ट का, अब वो देने की बारी जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये मेरा टावर है ऑफ हाइट h, तो यहां पर v नॉट स्पीड के साथ मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं, तो जमीन पे गिरता है, तो तब मेरा रेंज होता है r। वी हैव टू मैक्सिमाइज r एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर ध्यान दो, मैं काम करता हूं, ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ता हुआ मेक एन इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ता हुआ इन दोनों को एक इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट कर लो, और ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है दैट इज L। नाउ L जो है दैट इज नथिंग बट द रेंज अलोंग द इंक्लाइन, एंड L का जो वैल्यू आएगा दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ आर इज मैक्सिमम दैट विल इंप्लाई जो हमारा एल होगा वो भी डेफिनेटली मैक्सिमाइज होने वाला है, राइट। नाउ यहां पर मैंने वी नॉट से प्रोजेक्ट किया हूं, दिस एंगल दिस इज जी एंड दिस एंगल इज अल्फा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा साइन अल्फा है दैट विल बी इक्वल्स टू h बाई आर। ठीक है, साइन अल्फा जो होगा हमारा इंक्लाइन का ये एंगल दैट विल बी h बाई आर। नाउ लेट मैक्सिमम रेंज बी आर नॉट, लेट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू आर नॉट। अच्छा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेंथ आएगा एल नॉट दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर आएगा। बट ये जो रेंज है ये तो डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्ट करने का मैक्सिमम रेंज है, तो दोस्तों दिस विल बी नथिंग बट वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। सिंपल सी बात है। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा, कितना आ जाएगा? सॉरी, मैंने यहां पर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने रेंज लिखने के चक्कर में ये एल है, सॉरी। साइन अल्फा का वैल्यू कितना आएगा ये वाले केस में? ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी। तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर माइनस एच इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जे। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। सो मेरे पास जो आएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर
वी नॉट स्क्वायर बाई जी प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, ऑब्वियसली ए स्क्वायर कटेगा, वो मैं साफ साफ देख सकता हूं। तो आर नॉट स्क्वायर जो मेरे पास आएगा, दैट विल बी वी नॉट टू द पावर 4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी इंटू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, बस अब सब कुछ हो ही गया है। एक सिंपली काम करो, वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर को कॉमन ले लो, वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यहां पर बचेगा वी नॉट स्क्वायर और यहां पर बचेगा 2gh। तो हमारे पास जो आर नॉट का वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी वी नॉट बाई जी इंटू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो दोस्तों ध्यान दे सकते हैं, काफी कम मैनिपुलेशन के साथ हम लोगों ने यहां पर मैक्सिमम रेंज जो है वो हमने निकाल दिए हैं। बस जहां पर गिर रहा है और जहां से तुमने फेंके हो, यहां पर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया, और इंक्लाइन प्लेन को बनाते हुए जो डायरेक्टली मेरा रेंज का फॉर्मूला था डाउन द इंक्लाइन के लिए, मैंने सीधा का सीधा निकाल दिया। ठीक है, तो अब द जो हमारा है फ्रॉम अ हाइट वो समझ में आ गया है। अब हम करने वाले हैं टू अ हाइट। ओके ओके दोस्तों, सो दिस इज द केस ऑफ टू अ हाइट। मैं यहां पे ग्राउंड से फेंक रहा हूं कोई एक टावर पे, टावर मेरा हाइट h है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं टावर के फुट से कितना दूरी पे खड़ा हो सकता हूं जो कि टावर के टॉप पॉइंट तक मैं बॉल को अपना पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम फंडा। यहां पर जो है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फाइनल पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है, दोनों को जोड़ता हुआ एक इंक्लाइन बना दो, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा है अल्फा। दिस इज आर, दिस इज एल। एल इज नथिंग बट दी range along the incline. L is nothing but the range along the incline. तो ये हमारा L जो है वो ऑब्वियसली बात है तभी मैक्सिमाइज होगा जब हमारा R मैक्सिमाइज होगा। तो L का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, दैट इंप्लाइज R मैक्सिमम इंप्लाइज L हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, समझ में आया? सो ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम रेंज को R नॉट मान लो। लेट मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू R नॉट। तो हमारा जो L नॉट आएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस R नॉट स्क्वायर। पर ध्यान देना, ये हमारा जो है वो हमारा अप द इंक्लाइन मोशन है, तो यहां पर जो मैक्सिमम रेंज होती है वो है वी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा का वैल्यू अभी भी h बाई एल ही रहेगा, मतलब h बाई एल नॉट। ठीक है, तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारे चीजें ध्यान दो एज इट इज होने वाला है, बस माइनस के बदले प्लस आ जाएगा मेरे पास। सो दिस इज 1 प्लस h बाई अंडर रूट h नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी। ये हमारा आ जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा h प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर, दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी।
अब h को उधर ले जाके स्क्वायरिंग मार दो, h को उधर ले जाके स्क्वायरिंग मार दो, तो मेरे पास क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट टू द पावर 4 प्लस जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर h बाई जी। ठीक है, सो सिंपली h नॉट h स्क्वायर काट दो, तो आर नॉट स्क्वायर विल बी वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन ले लूं, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh जो है वो आ जाएगा। सो ये वाले केस पर जो हमारा रेंज मैक्सिमम आएगा, आर नॉट जो आएगा दैट विल बी वी नॉट बाई जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। तो अगर टू हाइट मुझे भेजना है, इतना एट मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मैं खड़ा हो सकता हूं, इससे ज्यादा दूरी पे खड़ा हूंगा, मैं कुछ भी कर लूं, उतना स्पीड से फेंकने पर ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। सो दिस विल गिव मी द मैक्सिमम रेंज फॉर टू अ हाइट। एंड प्लीज रिमेंबर ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखना है डायरेक्टली, जो टू अ हाइट और फ्रॉम अ हाइट हमारा मैक्सिमम रेंज जो है वो हमारी कितनी होती है। ओके, लास्ट अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द रीचिंग अ पॉइंट। ठीक है, ये वाले का भी बोला था मैंने, एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो है, जब तुम लोगों को मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड का क्वेश्चंस करा रहा था, तो वहां पर तब मैंने बोला था जो इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बात में देने वाला हूं मैं। सो ये मेरा ग्राउंड था और यहां पर मेरा एक वॉल था। ठीक है, यहां से एक चीज प्रोजेक्ट करना है, ये डिस्टेंस जो है वो x है, ये वाला जो है वो y है। दैट इज सेम एज सेइंग जो यहां पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। तो सवाल यहां पर यह था, जो मेरा प्रोजेक्शन है v0, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v0 such that it reaches P. Such that it reaches P. इस तरीके से पहुंचने वाला है, राइट? ना ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ता हुआ मेक एन इंक्लाइन। ठीक है, मेक एन इंक्लाइन। नाउ अब मैं जो लॉजिक दे रहा हूं वो सुनो। एक गिवन स्पीड के लिए जो मैक्सिमम रेंज होता है, देन फॉर अ गिवन रेंज दैट विल बी द मिनिमम स्पीड। एक गिवन स्पीड के लिए जो मैक्सिमम रेंज होता है, दैट इज दैट फॉर गिवन रेंज दैट इज द मिनिमम स्पीड, क्योंकि उससे कम स्पीड में वो वाला रेंज डेफिनेटली हो ही नहीं पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। मैं इसको लिख दे रहा हूं, याद करना, समझना और याद रखना। फॉर गिवन स्पीड maximum range will imply for given range
we have minimum speed. तो ये वाले पॉइंट पर अगर हमें पहुंचना है तो V0 मेरा वो वैल्यू होगा जिस V0 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेंज जो है वो मेरा R बन जाए, तो R विल बी द R मैक्स। तब हमारा V0 जो है वो मिनिमाइज होने वाली है, यानी R मैक्स जो होना चाहिए दैट मस्ट बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट शुड बी द R मैक्स। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये जो हमारा इंक्लाइन बना है ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज सिंपली y बाई एक्स। तो मिनिमम स्पीड अगर हमारा V0 है, V0 अगर हमारा मिनिमम स्पीड है, तो दिस इज अप द इंक्लाइन, तो V0 स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा must be equals to the range x square plus y square, यानी V0 स्क्वायर बाई जी। नाउ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो जो हमारा V0 आ जाएगा अंडर रूट जी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट शुड बी द मिनिमम स्पीड such that it will reach that particular point। अगर मैं इससे कम स्पीड पे फेंकूंगा तो डेफिनेटली ये वहां पर नहीं पहुंचेगा। सो दिस विल गिव मी द मिनिमम स्पीड टू रीच पॉइंट P x, y। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थे वो थ्योरी अब हमारे समाप्त होते हैं। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके।